सोचिए भारत में एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से भी ज्यादा दिलचस्प है। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, ये कहानी है एक मजबूर राजा की, उसके अटूट विश्वास की और एक ऐसे चमत्कारी उपाय की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हम सब ने भगवान शिव को हमेशा उनके प्रिय वाहन नंदी के साथ ही देखा है ना? पर जरा सोचिए, ऐसी कौन सी वजह हो सकती है या ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां महादेव ने नंदी को छोड़कर एक मेंढक की पीठ को अपना आसन बना लिया? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मामला और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाता है जब पता चलता है कि इस मंदिर में नंदी महाराज बैठे हुए नहीं हैं, वो खड़े हैं और ऊपर अपने प्रभु की ओर देख रहे हैं, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। तो चलिए सबसे पहले इसी अनोखे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वहां के लोगों का तो ये पक्का विश्वास है कि इस मंदिर के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतने बड़े राजा को मेंढक का मंदिर बनवाना पड़ गया। तो इस मंदिर की कहानी के पीछे है एक प्रतापी राजा और उनकी दो बहुत बड़ी परेशानियां, एक भयानक सूखा और एक सूनी गोद। हाँ, तो बात है आज से कोई 200 साल पहले की। उत्तर प्रदेश में एक रियासत थी ऑयल और वहां के राजा थे बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह यूं तो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो एक साथ दो मुश्किलों से जूझ रहे थे। एक तरफ तो उनका पूरा राज्य सूखे की चपेट में था, प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही थी, और दूसरी तरफ उन्हें अपनी ही चिंता खाई जा रही थी। उनका कोई बेटा नहीं था जो उनके बाद ये राजगद्दी संभाल पाता। राजा लगभग हर उम्मीद खो चुके थे, और तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सामने आया एक अनोखा तांत्रिक उपाय, और तभी जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, राज्य में आए एक महान तांत्रिक। उन्होंने जब राजा की परेशानी के बारे में सुना तो एक ऐसा हल सुझाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तांत्रिक ने राजा को बताया, राजन, ये कोई मामूली सूखा नहीं है, इसका इलाज मंडूक तंत्र में है। अब ये मंडूक तंत्र एक बहुत पुरानी तांत्रिक विद्या है, और इसके हिसाब से मेढक ही वो जीव है जिसमें बादलों को बुलाने की शक्ति होती है। तांत्रिक ने राजा को सलाह दी कि वो एक विशाल मेढक की पीठ पर शिव मंदिर बनवाएं। अब हारता क्या, ना करता। राजा ने फौरन तांत्रिक की बात मान ली और मंदिर का काम शुरू करवा दिया। पर यह कोई आम मंदिर नहीं था, इसे बनाने का तरीका भी उतना ही हैरान करने वाला था। सबसे कमाल की बात तो यह है कि इस मंदिर को बनाने में सीमेंट या चूने का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। सोचिए, पत्थरों को जोड़ा गया था उड़द की दाल और गुड़ से बने एक खास लेप से, ताकि ये मंदिर हमेशा के लिए मजबूत रहे। जमीन से 100 फीट ऊपर पत्थर को तराशकर एक बहुत बड़ा मेंढक बनाया गया और ठीक उसकी पीठ पर यह शानदार मंदिर खड़ा किया गया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए राजा बख्तावर सिंह खुद पवित्र नर्मदा नदी के किनारे गए और वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए। ये बात दिखाती है कि राजा का विश्वास कितना गहरा था। तो मंदिर तैयार था, शिवलिंग भी स्थापित हो चुका था। अब इंतजार था तो बस ये देखने का कि क्या राजा का विश्वास रंग लाएगा, क्या वो तांत्रिक उपाय सच में काम करेगा। और फिर चमत्कार हुआ। जैसे ही मंदिर में पूजा पाठ शुरू हुई, आसमान में घने काले बादल घिराए और देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। राज्य का सूखा खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी थी। कुछ ही समय बाद राजा को एक बेटा हुआ, मतलब उनकी दोनों मुरादें एक साथ पूरी हो गईं। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये अनोखा मेढक मंदिर अपनी पूरी शान से खड़ा है, उस पुरानी कहानी और राजा के विश्वास की गवाही देता हुआ। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक दिलचस्प लोक कथा है जो सदियों से चली आ रही है, या फिर ये सच में विश्वास की उस ताकत का सबूत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। इसका जवाब शायद हर किसी का अपना अपना होगा।